नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। देश में घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन की क्षमता 144 गीगावाट तक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पंचकुला में आयोजित समर्पण दिवस को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए अंतिम व्यक्ति को विकास का लाभ दे रही है। हरियाणा सरकार ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए के चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। और मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को और अधिक प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। देश में घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन की क्षमता 144 गीगावाट तक पहुंच गई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि पहले सौर ऊर्जा उत्पादन केवल 6 से 7 मेगावाट होता था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हरित ऊर्जा कॉरिडोर में आने वाले राज्यों को सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त पैसा दिया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 में 10,000 करोड़ से ज्यादा हमने पैसा स्टेट को दिया है और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 में 12,000 करोड़ रुपया हमने स्टेट को दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन पर चलते हुए अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री आज पंचकुला में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर आयोजित समर्पण दिवस कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा थी कि राजनीति सत्ता का साधन नहीं बल्कि सेवा का माध्यम है। उन्होंने दलगत राजनीति से परे राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि माना। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद और अंत्योदय जैसे कालजयी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति का मूल्यांकन शिखर पर खड़े व्यक्ति से नहीं बल्कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की स्थिति से होना चाहिए। श्री नायब सिंह ने कहा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंत्योदय के सिद्धांत के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के हर पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। गरीबों को आवास, शौचालय, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने की योजना इसके उदाहरण है। आयुष्मान और चिरायु योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो अविरार सा दिखाया है, ये सरकार उसके ऊपर निरंतर काम कर रही है, उसके ऊपर आगे बढ़ रही है। 2014 से पहले इस प्रकार की स्थिति होती थी कि गरीब व्यक्ति वो इलाज नहीं करा पाता था। डबल इंजन सरकार ने ये हरियाणा के अंदर आयुष्मान और चिरायु योजना को का शुभारंभ किया। गरीब व्यक्ति को अगर कोई बीमारी आ जाती है, कोई चिंता नहीं है इलाज कराने की, जरूर से करके वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं। थैलेसीमिया व हीमोफीलिया से पीड़ित रोगियों को भी 3,000 रुपए मासिक वित्तीय सहायता दी जा रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान और चिरायु योजना का कार्ड दिया और उसमें से लगभग 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज करा रहा है। 4,500 करोड़ रुपया उनके इलाज के लिए हरियाणा सरकार में देने का काम किया। हमने विधानसभा के चुनाव के एक संकल्प किया था कि जो किडनी का पेशेंट था उसका डायलिसिस फ्री हो। साथियों, उसका डायलिसिस आज फ्री हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी की सुविधा के लिए सरकारी अस्पतालों में निजी अस्पतालों जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। बात हरियाणा प्रदेश के 10 जिलों के अंदर वो सारी सुविधाएं मिल रही। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर मिलती है। चीजें काम चल रहा, चाहे MRI की बात हो, स्कैन की बात हो, वेब की बात हो, अल्ट्रासाउंड की बात, रूम की बात हो, हॉस्पिटल की व्यवस्था की बात हो, हमने जो प्रदान किया है कि उसका लाभ आम गरीब व्यक्ति को भी मिला। लगभग 450 के करीब हॉस्पिटल्स के अंदर दवाइयाँ मुफ्त में उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 41 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। गरीब का सिर पर अपनी छत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1,56,000 मकान दिए गए हैं।
पूर्व के अंदर सरकारों ने वोट वही की राजनीति को करते हो उन्होंने 100 गज के प्लाट देने की बात कही, परंतु न कागज दिए न कब्जा दिया। उनको कागज और कब्जा दिलवाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। शहरों के अंदर भी ऐसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 30 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही। पिछले लगभग 11 वर्षों के अंदर हमने 14 शहरों के अंदर 15,000 लोगों को 30 गज का प्लाट देने का काम किया है। प्रदेश में बहन बेटियों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। आज अंबाला में भाजपा कार्यालय अम्ब कमल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समर्पण दिवस संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ की। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने पंडित दीनदयाल के एकात्म मानववाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनका विचार दर्शन आज भी भारतीय राजनीति और समाज जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और जो एक एकात्म मानववाद की सोच जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस प्रकार की सोच थी। मैं समझता हूँ जिस प्रकार के आज दुनिया चाहे आतंकवाद है और जो है पर्यावरण, ये सारी चीजें अगर ठीक करनी तो मैं समझता हूँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया एकात्म मानववाद, उस पर चल के इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल विचारधारा का मूल आधार यह था कि विकास केवल भौतिक प्रगति तक सीमित न रहकर भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन और सामंजस्य पर जोर दिया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। हरियाणा सरकार ने 2 करोड़ 39 लाख रुपए के महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें 25 स्लिट लैंप, 140 रेडिएंट वार्मर, 60 एलईडी फोटोथेरेपी इकाइयां और 1,575 प्लास्टिक मोल्डेड पैलेट शामिल हैं। यह मंजूरी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के अध्यक्षता में विशेष स्थायी उच्च स्तरीय समिति की बैठक के दौरान दी गई। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि इसका मकसद राज्य भर में रोगी देखभाल को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने बताया कि उपकरण नागरिक अस्पतालों, नवजात देखभाल इकाइयों को दिए जाएंगे ताकि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर निदान, उपचार और भंडारण सुविधाएं सुनिश्चित हो सकें। उन्होंने बताया कि यह खरीद 2 साल के दर अनुबंध के तहत की जाएगी, जिसमें उपकरणों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए रखरखाव सहायता भी शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उद्योग विभाग के अधिकारियों को लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के निर्देश दिए हैं। विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने ऐसी नीति बनाने की जरूरत पर बल दिया जो खासकर महिलाओं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को उद्यमी बनाने को बढ़ावा दें, ताकि समेकित आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग के अधिकारियों को खैर के पेड़ों की गैर कानूनी कटाई के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने जंगलों की कटाई को रोकने, हरित क्षेत्र बढ़ाने और राज्य भर में पेड़ों की सही मार्किंग करने के लिए तत्परता से कदम उठाने को कहा। उन्होंने अरावली क्षेत्र में संरक्षण की जरूरत पर भी बल दिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान हरियाणा की आर्थिक रीढ़ है और किसानों की आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्देश दिए कि और ज्यादा से ज्यादा हर हित स्टोर, सीएम पैक्स खोले जाएं और स्वयं सहायता समूहों को सौंपे जाएं, ताकि महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार के बेहतर अवसर सुलभ हो सकें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पलवल पुलिस नशा मुक्ति टीम एवं थाना कैंप पुलिस टीम ने आज संयुक्त रूप से शमशाबाद कॉलोनी में जागरूकता अभियान चलाया। पुरुषों एवं युवाओं से सीधा संवाद किया गया और उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया गया। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जिले के राजकीय विद्यालयों में प्राथमिक उपचार किट का वितरण किया जाएगा। इस जन कल्याणकारी अभियान की शुरुआत आज उपायुक्त एवं अध्यक्ष डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से प्राथमिक उपचार किट वितरित करके की। मुख्य समाचार एक बार फिर।
देश में घरेलू सौर मॉड्यूल उत्पादन की क्षमता 144 गीगावाट तक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर पंचकुला में आयोजित समर्पण दिवस को संबोधित किया। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए।